नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उसी चैप्टर के बारे में, पीएम के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। अब हमारे जो नेक्स्ट पीएम बनते हैं, जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनते हैं, वो कौन बनते हैं? हाँ जी, मोरारजी देसाई। वेरी गुड वेरी गुड। इससे पहले आपको पता है हमने नेहरू जी के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें उनके बारे में बात की थी मैंने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार टॉपिक है जिसका नाम है पीएम प्रधानमंत्री। ठीक है, और यहाँ से आपको पता है कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जी। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई गजब। सबसे पहले आप जितने भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हो सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। हाँ जी, वीडियो चालू करने से पहले आप सभी बच्चे क्या कर दें, लाइक ठोक दें इस वीडियो को। हाँ, और जितने भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है जी। हाँ जी, चालू करते हैं। आज जो हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो मोरारजी देसाई के बारे में रहने वाले हैं, जो कि हमारे पीएम बनते हैं। ठीक है जी, आज बात करने वाले हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, जो मोरारजी देसाई ये क्या बनते हैं? हमारे पीएम बनते हैं, यानी प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, यानी बहुत ही कम समय के लिए ये क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहता है? 1977 से 1980 के मध्य में इनका क्या रहता है जी, कार्यकाल रहता है जी। ठीक है, यानी बहुत ही कम समय के लिए क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अब बात करते हैं जी दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई के जो कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या इनके कार्यकाल में हुआ था, पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं आज। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया लाडलो, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई है, वे विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का नारा दिया था। इन्होंने एक नारा दिया था, उसका क्या दिया था, विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का। हाँ जी, कौन सी नीति का? विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का इन्होंने नारा दिया था। हाँ जी, बात करते हैं गुटनिरपेक्ष नीति का। मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का नारा दिया। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात यही आती है, मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का क्या दिया जी, नारा दिया। बहुत ही बढ़िया, शानदार, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। अब बात करते हैं जो मोरारजी देसाई है, जिस समय ये प्रधानमंत्री थे तो उस समय इनके जो विदेश मंत्री कौन थे? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, बताओ फटाफट, जिस बच्चे को पता है ना वो बताते रहो। हाँ जी, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, तो इनके समय में विदेश मंत्री कौन थे भैया? फटाफट बताओ, आपको पता है तो। हाँ जी, गुड, वेरी गुड, शानदार शानदार, गजब भाई गजब, आंसर आने लग गए हैं आपके। तो वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जो मोरारजी देसाई है, इनके समय में क्या थे जी, विदेश मंत्री थे। हाँ जी, याद रखिएगा कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये क्या थे, इनके विदेश मंत्री थे। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं जो मोरारजी देसाई है, जो जब ये पीएम बने थे तो इनके कार्यकाल में एक संविधान संशोधन हुआ था। वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। वेरी गुड। तो बात करते हैं कौन सा संविधान हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ।
अब मेरे को सभी बच्चे ये बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। फटाफट बताओ, आप लोगों को सबको बताया हुआ है, और जिस बच्चे को नहीं बताया तो मैं अभी बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करो, सभी बच्चों को कोशिश करनी है। हाँ जी, कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर आने लग गए। तो ये कब हुआ था? 1978 में। बहुत ही बढ़िया, शानदार भाई, बहुत ही, इसका मतलब है पढ़ने लग गए आप, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बात होती है, जो मोरारजी देसाई जब पीएम थे तो इनके कार्यकाल में एक चीज और होती है, वो क्या होती है? संपत्ति का जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके क्या बना दिया जाता है? कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो बात करते हैं, तो इनके कार्यकाल में एक घटना और घटती है, वो क्या होती है? संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आज हमने ये बात की है कि जो मोरारजी देसाई है इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी थी, तो वो चीज देखिएगा, हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बात करने वाले हैं, जो मोरारजी देसाई है इन्होंने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का क्या दिया भाई? नारा दिया था। याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष नीति का नारा देने वाला व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई है जी। अब बात करते हैं, जो मोरारजी देसाई है उसके समय में जो विदेश मंत्री जो रहे हैं वो कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये क्या रहे थे? इनके समय में विदेश मंत्री रहे थे, याद रखिएगा। और जो मोरारजी देसाई है इनका कार्यकाल कोई लंबा नहीं था, बहुत ही छोटा कार्यकाल था। तो इनके कार्यकाल में क्या क्या चीज हुई थी उनके बारे में पूरी डिटेल से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि इनके संविधान, जो मोरारजी देसाई है उनके कार्यकाल में एक संविधान संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन कौन सा संविधान संशोधन था? वो 44वां संविधान संशोधन था दोस्तों। और वो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो वो दोस्तों हुआ 1978 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो ये क्वेश्चन काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और काफी बार एग्जाम में आज भी चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ। देखो मैंने याद करवा रखा है, किस टाइप से आपको याद करवा रखा है कि ये से देखो ना, इधर 4, ये 44 है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लेंगे? 4 + 4 कितने हो गए भाई? 8 हो गए। तो लास्ट में 8 आना चाहिए, तो लास्ट में 8 हो गया। इस प्रकार से आपको याद करवाया हुआ है। तो कब हो जाएगा? 1978। ये चीज आपको याद रखनी है जी। अब मैंने 42 के बारे में बताया था, 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? तो मैंने बताया था 4 + 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? तो यहां से कितने हो जाएंगे? 1976। तो इस प्रकार से याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ? 1976 में। और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? फटाफट थंब का निशान करके मेरे को सेंड कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आया, ठीक है। तो फटाफट आप क्या करो, इसको क्या करो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भैया, फटाफट ले लो। हाँ जी, ले लिया होगा आपने। बहुत ही शानदार शानदार, गजब भाई। तो समझ में आ रहा है आप सभी बच्चों को? बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसी प्रकार से आप लगे रहो, ठीक है ना। अरे मजा आ जाएगा, बस यही बात है। बहुत शानदार शानदार तरीके से पढ़ते रहो, मजा आने वाला है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ध्यान रखिएगा इस चीज को। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, वीडियो को क्या करें, शेयर करें भाई, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं, ये जो हमारे मोरारजी देसाई जी हैं, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कैसे थे? ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। हाँ जी, मोरारजी देसाई प्रथम
गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। गैर कांग्रेसी क्या बने भाई, ये प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वो कौन बने, तो मोरारजी देसाई है, ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये मूलतः किसके थे, ये कांग्रेसी थे, लेकिन मूलतः कांग्रेसी थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये मूलतः क्या थे, कांग्रेसी थे। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार भाई, बढ़िया शानदार, हाँ जी गुड गुड, हाँ जी। अब बात करते हैं कि ये गैर कांग्रेस यानी ये मूलतः कांग्रेसी कैसे थे, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय में ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, इंदिरा गांधी के समय ये वित्त मंत्री रह चुके हैं तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार, हाँ जी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी बने थे। और ये साथ साथ में क्या बने थे, प्रथम, हाँ जी वेरी गुड, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या बने थे, अध्यक्ष भी बने थे। लेकिन इसके बाद में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद में इनके जगह जो बनने वाला व्यक्ति है वो कौन है, के हनुमंता, जो के हनुमंता है वो यहाँ के क्या बने, अध्यक्ष बने। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी हाँ जी हाँ, मूलतः ये कांग्रेसी थे भाई, कांग्रेसी थे, हाँ जी, और ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। हाँ जी हाँ जी। बात करते हैं इंदिरा गांधी के समय, इंदिरा गांधी के समय यह क्या रह चुके हैं, हाँ जी इंदिरा गांधी के समय ये क्या रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शानदार, हाँ वित्त मंत्री रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, वित्त मंत्री रह चुके हैं। ठीक है जी, तो इंदिरा गांधी के समय ये क्या रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं जी, तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी बने। हाँ जी, तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी बने, अध्यक्ष भी बने। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने इस पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। बाद में ये इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और इनकी जगह, और इनकी या इनके स्थान पर, और इनके स्थान पर के हनुमंतिया को अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या बात कही है हमने, अभी हमने ये बात कही है कि जो मोरारजी देसाई हैं ये प्रथम गैर कांग्रेसी क्या बने भैया, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा इसको कि प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो वो दोस्तों कौन है, हाँ जी लाडलो, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब आंसर दे रहे हो भाई सभी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी शानदार। और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहो भाई, सभी बच्चे इसी प्रकार से पढ़ते रहो, मजा आने वाला है। तो प्रथम गैर कांग्रेसी थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मूलतः कैसे थे भैया, ये कांग्रेसी थे। और ये क्या करते हैं, जो इंदिरा गांधी है हमारी, इंदिरा गांधी के समय में ये क्या थे भैया, वित्त मंत्री रह चुके थे। क्या थे, ये वित्त मंत्री रह चुके थे। साथ साथ में बात करते हैं कि ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के क्या थे, अध्यक्ष भी थे भैया। क्या थे, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस पद से क्या दे दिया,
त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में इनके स्थान पे किसको बनाया गया? के हनुमंता को इनका यहाँ पे क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ रही है तो थंब का निशान, सभी बच्चे मेरे को थंब का निशान करके भेजेंगे, देखना ही नहीं है। यहां पे आपको साथ साथ में बोलना भी है ताकि आपको पता चल जाए। और जिस किसी का भी मैं आंसर पूछता हूं सो आंसर लिखना भी है दोस्तों आपको, ताकि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं 3-4 घंटे हो जाते हैं, 3-4 घंटे बाद में बाहर निकलते हैं तो ऐसे होता है कि यार क्या पढ़ा था, क्योंकि आपका उस टाइम माइंड काम ही नहीं कर रहा है यार। आप किताब लेके बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है, जितनी देर माइंड चलता है ना उतनी देर ही पढ़ो, फालतू में लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी देर पढ़ते हो ध्यान से पढ़ो बस, और कुछ नहीं है। बावला मत बनाओ, घर वालों को बावला नहीं बनाना है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया। फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी फटाफट लो भाई। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, गजब भाई। हाँ जी ठीक है जी, हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, गजब है भाई गजब, शानदार आंसर आ रहे हैं। शेयर करते रहो भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, संख्या बल को बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं है। मजा आने वाला है, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है पढ़ाई में, ठीक है ना। हाँ जी बहुत बढ़िया, बस लगे रहो आप, यूं ही लगे रहो, ठीक है। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई की आगे के बारे में। जो मोरारजी देसाई है इन्होंने क्या किया था? हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का क्या दिया? नारा दिया। हाँ जी हाँ बात करते हैं मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का नारा दिया, ठीक है जी, विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का नारा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं गुटनिरपेक्ष नीति का, तो इन्होंने नारा दे दिया, लेकिन गुटनिरपेक्ष नीति को ही दूसरे नाम से किसके नाम से जाना जाता है? फटाफट बताओ जी। वास्तविक गुटनिरपेक्ष नीति। हाँ जी वेरी गुड, तो इसी का ही दूसरा नाम है या वास्तविक या इसे ही क्या कहा जाता है? वास्तविक गुटनिरपेक्षता भी कहा जाता है। अब आपको दोनों नामों में से कोई भी नाम दे दे, विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति बोल दे या चाहे वास्तविक गुटनिरपेक्ष नीति बोल दे, दोनों चीज मेरे दोस्तों, दोनों चीज एक ही है, ठीक है जी। इस बात का भी आपको ध्यान रहे। अब बात करते हैं जो मोरारजी देसाई है, उनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री भी रहे। कौन कौन रहे? फटाफट आप मेरे को बताइएगा कि मोरारजी देसाई है, उनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे, तो वो 2 उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे? फटाफट मेरे को बताइएगा आप ही। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे। अब फटाफट बताइए क्या कौन है दोनों? हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आने लग गए भैया आपके, बहुत ही शानदार शानदार गजब। हाँ जी कौन कौन है बताइए, बताओ और भी बताओ, सभी बच्चे बताओ। हाँ जी चौधरी चरण सिंह, हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी और दूसरा कौन है? जगजीवन राम, बिल्कुल बढ़िया। तो कौन है? चौधरी चरण सिंह, दूसरा है जगजीवन राम।
ये दोनों ही क्या थे भैया, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में क्या थे भैया, ये दोनों उप प्रधानमंत्री बने। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी दोनों उप प्रधानमंत्री बने। हाँ जी, गुड गुड, हाँ जी हाँ जी। इसके बाद में बात करते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह जी हैं ये क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन यह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में कभी भी लोकसभा में नहीं गए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लाडलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार देवताओं। हाँ जी हाँ बोलो बोलो बोलो, सभी बोलो, बताओ। हाँ जी हाँ, इसके बाद में कौन बने, चौधरी चरण सिंह जी हैं, वो क्या बने भैया, प्रधानमंत्री बने। और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद में कभी भी लोकसभा में नहीं गए। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, काफी बार आया भी है और आएगा भी। क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से आएगा कि एकमात्र भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया या फिर लोकसभा में कभी वो नहीं गए, तो वो कौन है, चौधरी चरण सिंह। वेरी गुड, हाँ जी, चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी प्रधानमंत्री बनने के बाद में लोकसभा में नहीं गए, लोकसभा में नहीं गए। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। तो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री कौन बना जो कभी भी लोकसभा में नहीं गया, यानी उनका सामना लोकसभा में नहीं हुआ था। ठीक है जी, तो बात करते हैं यहां से दोबारा, देखो मैं बता देता हूं, जो मोरारजी देसाई है इन्होंने कौन सी गुटनिरपेक्ष नीति का दिया, विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति का क्या दिया भैया, नारा दिया। और विशुद्ध, जो विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति है उसी को ही दूसरे नाम से किसके नाम से जाना जाता है, वास्तविक गुटनिरपेक्ष नीति के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोनों नाम भाई एक ही है, याद रखिएगा। अरे देवताओं, दोनों नाम एक ही है, चाहे वास्तविक गुटनिरपेक्ष नीति नाम दे दे या फिर विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति दे दे, दोनों नाम एक ही है जी। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है, उस समय दो उप प्रधानमंत्री थे। और वो दो उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे, चौधरी चरण सिंह और दूसरा जगजीवन राम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके समय दो उप प्रधानमंत्री थे, तो वो कौन है, मोरारजी देसाई। और कौन कौन उप प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह और दूसरा जगजीवन। हाँ जी, तो देखिएगा कि उनके कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री रहे। और वो उप प्रधानमंत्री कौन है, पहला तो है चौधरी चरण सिंह और दूसरा है जगजीवन राम। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। ये चौधरी चरण सिंह है, ये क्या बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री के बनने के बाद में एक बार भी इनका सामना लोकसभा में नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं ये एक बार भी प्रधानमंत्री बनने के बाद में लोकसभा में नहीं गए। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, तो याद रखिएगा इस चीज को कि एकमात्र चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कभी भी कहां नहीं गए, लोकसभा में नहीं गए दोस्तों, नहीं गए। याद रखिएगा इस चीज को, और काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी। बहुत ही बढ़िया जी, शानदार गजब कर रहे हो यार, गजब, मजा आ रहा है आपको, है ना। हाँ जी, देखो आप जितने बच्चे संख्या ज्यादा बल आएगी ना, तो मेरे में भी एनर्जी आएगी, उसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो फटाफट आप क्या करो, शेयर कर दो वीडियो को। और जितने भी बच्चे हैं ना, सब एक बार क्या करो, वीडियो को लाइक ठोको पहले। सबसे पहले आपका काम है लाइक करना वीडियो को। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब भाई गजब। दबा के शेयर करो इसको, हर आप जो सोशल मीडिया है आपके पास में, सब में शेयर कर दो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। एक बार आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अरे ले लिया क्या देवताओं, बताओ। हाँ जी,
हाँ जी, चलो साथ साथ में एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वो बात क्या है, जब मोरारजी देसाई क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, उस समय अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन था भैया, तो सॉरी अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं होता, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे आया था। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया था और वो कौन था, जिमी कार्टर। तो वो भारत में कब आया, 1978 में। कब आया फटाफट बताओ, 1978 में कौन आया, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आया। कब, किसके समय में वो आए थे, किनके समय में, मोरारजी देसाई के समय में वो कहाँ आए थे, वो भारत में आए थे मेरे दोस्तों। तो फटाफट आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अरे ले लिया क्या, बताओ फटाफट काम करो यार, फटाफट नहीं कर रहे हो आप। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बहुत ही शानदार शानदार। अरे ले लिया ना स्क्रीनशॉट, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब देखो आगे की बात करते हैं। तो लिख रहे हो ना साथ साथ में। अरे जो बच्चा नहीं लिख रहा है ना, तो वो बाद में भी लिख सकता है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और आप आराम से लिखते रहना फिर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार भाई शानदार, गजब गजब। ठीक है, हाँ जी। अब देखो आगे की बात करते हैं इन्हीं के बारे में। अब आगे क्या बात करते हैं उनके बारे में, देखिएगा आप, मजा आने वाला है, केवल बहुत बड़ा मजा आने वाला है। अब बात करते हैं कि विदेश मंत्री कौन बना था इनके कार्यकाल में, बताओ मेरे को फटाफट। मैंने शुरू में ही बताया था कि मोरारजी देसाई के समय में जब प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उस समय विदेश मंत्री कौन थे, फटाफट आंसर दो। हाँ जी, वेरी गुड, शानदार, गजब भाई गजब। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे विदेश मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, हाँ जी वेरी गुड, चीन की यात्रा की, जो कि युद्ध के बाद में सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। सॉरी, तो क्या मानी गई थी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है वो मोरारजी देसाई के समय में क्या थे, विदेश मंत्री थे। और इनकी बाद में युद्ध के बाद में इन्होंने क्या किया था, चीन की यात्रा की थी। और वह चीन की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। हाँ जी वेरी गुड, हाँ जी, हाँ जी, चीन की यात्रा वो सबसे बड़ी यात्रा थी, बहुत ही बढ़िया। और इन्होंने यूएनओ की जो महासभा में क्या दिया था, हिंदी में भाषण दिया था। तो बात आ जाती है यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला कौन था भैया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। इन्होंने क्या किया था, यूएनओ में क्या किया था, हाँ जी यूएनओ में क्या किया था, इन्होंने महासभा में, पूरी भरी हुई सभा में इन्होंने क्या दिया था, हिंदी में भाषण दिया था दोस्तों। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी, बात करते हैं वित्त मंत्री। हाँ जी, कौन था भैया, हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी, ये यात्रा, चीन की जो यात्रा है वो सबसे बड़ी यात्रा थी। क्या थी, सबसे बड़ी यात्रा थी, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ हिंदी में भाषण दिया था, सबसे बड़ा जो भाषण दिया था इन्होंने किस में दिया था, हिंदी में ही भाषण दिया था, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार गजब। और 44वां संविधान संशोधन भी किन्हीं के कार्यकाल में हुआ, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ दोस्तों। हाँ जी, अब बात करते हैं विदेश मंत्री कौन है दोस्तों, बताओ फटाफट। विदेश मंत्री अटल बिहारी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये इनके कार्यकाल में थे, क्या थे, विदेश मंत्री थे वे दोस्तों। हाँ जी, तो अटल बिहारी ने चीन की यात्रा की, जो कि सबसे बड़ी यात्रा मानी गई। युद्ध के बाद, तो याद रखिएगा, युद्ध के बाद में जो विदेश मंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, ये कहां पे गए, चीन की यात्रा पे गए। और चीन की यह यात्रा इनकी सबसे बड़ी यात्रा मानी गई, वेरी गुड। हाँ जी, आगे की बात करते हैं।
यूएनओ की महासभा में इन्होंने हिंदी में भाषण दिया। तो यह एकमात्र व्यक्ति थे अटल बिहारी जिन्होंने यूएनओ की जो महासभा है उसमें किस में भाषण दिया भैया? हिंदी में भाषण दिया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं जो देसाई जी हैं, मोरारजी देसाई जी हैं, इनके कार्यकाल में कौन सा संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन हुआ था भाई। वेरी गुड। हाँ जी, देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 1978 में हुआ। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब भाई गजब। हाँ जी, हाँ, आगे की बात करते हैं। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी संविधान संशोधन में क्या कहा गया था? जो संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को कौन सा अधिकार बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। हाँ जी, इसमें संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तथा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है जी, यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 है। इसमें क्या किया गया था? जो संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार दिया गया था, इसको समाप्त करके क्या कर दिया गया था? इसको जो संपत्ति का अधिकार है इसको समाप्त करके कौन सा अधिकार बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कारण क्या था भैया दोस्तों इसका? ये बताओ कि जब भी इसको मूल अधिकार में घोषित कर दिया गया था तो यहाँ पे सरकार के सामने ये समस्या आ गई कि जो भी सार्वजनिक काम किए जाते हैं, जैसे रोड का बनना, पोलों का रोपना, तो जो ये मूल संपत्ति मान लेते हैं लोग, तो इन्होंने अपने खेतों में से या अपनी संपत्ति में से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होने दिया। इसी कारण 44वां संविधान संशोधन हटा के इसे किसका रूप दे दिया गया? कानूनी संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। हाँ जी दोस्तों, तो आपको पता होगा ये चीज के बारे में। तो विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो सबसे बड़ी यात्रा कौन सी थी? चीन की यात्रा थी। और ये कब की गई थी? युद्ध के बाद में मानी गई थी। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं जो यूएनओ है उनकी जो महासभा है उसमें हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति भी कौन है भैया? अटल बिहारी वाजपेयी है। और इनके बारे में और भी डिटेल से जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब और भी डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब देखिएगा, जो मोरारजी देसाई के समय में एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब भाई गजब, बहुत ही बढ़िया पढ़ रहे हो भैया आप, है ना। हाँ जी, शेयर करते रहो, दबा के शेयर करते रहो। अब बात करते हैं इनमें क्या होता है कि जो संपत्ति का अधिकार था ना उसको समाप्त कर दिया गया और उसे संपत्ति के अधिकार को किसका रूप दे दिया गया? कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। कौन सा बना दिया गया? कानूनी अधिकार भाई इसको बना दिया गया। फटाफट आपको समझ में आ रहा है तो थंब का निशान मेरे को भेजो। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गजब भाई गजब। हाँ जी, आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड।
अब देखो जी, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 1980 में इनका जो कार्यकाल है मोरारजी देसाई का वो समाप्त हो जाता है। अब देखना, अब देखो मैंने बताया था इंदिरा गांधी के बारे में कुछ बातें मैंने पहले बताई दी थी, एक वीडियो पूरा बना दिया था। अब उनकी कुछ बातें दोबारा रह जाती हैं, क्योंकि इसके बाद में 1980 में वापिस किसका कार्यकाल आ जाता है, इंदिरा गांधी का कार्यकाल आ जाता है। तो वो मैं ओरली आपको बता देता हूँ, आप है ना अपनी नोटबुक में लिख लेना, तो यहाँ पे बताऊंगा तो काफी वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करना, मैं ओरली सब कुछ बताऊंगा, आप अपनी नोटबुक में देख मतलब हाँ जी नोट डाउन कर लेना। बहुत वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बात करते हैं इंदिरा गांधी की। यहाँ में सत्ता में वापिस कौन आती है, इंदिरा गांधी आती है, और उनका कार्यकाल होता है 1980 से 1984 में। दोस्तों वेरी गुड बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि 1980 के चुनाव में कांग्रेस पुनः क्या आ जाती है, सत्ता में आ जाती है। कब वापिस आ जाती है, 1980 में वापिस कहां आ जाती है, सत्ता में आ जाती है। कौन आ जाती है, कांग्रेस आ जाती है। फिर वापिस कौन प्रधानमंत्री बनता है, इंदिरा गांधी वापिस प्रधानमंत्री बनती है जी। वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं कि 1982, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के लिख लो भाई, सभी दोस्त नोट लगा के लिख लो। अरे दोस्तों नोट लगा के लिखो कि 1982 में, हाँ जी वेरी गुड, 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। प्रथम एशियाई खेल जो कहां किए गए थे, नई दिल्ली में किए गए थे मेरे दोस्तों। भारत में जो नई दिल्ली है वहां पे इनकी क्या किया गया था, हाँ जी वेरी गुड, आयोजन किया गया था। कब किया गया था, 1982 में इनका एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। हाँ जी। अब बात करते हैं, अगले जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम था ना, मैंने बताया था आपको। तो नाम का जो 7वां अधिवेशन भी किनके कार्यकाल में हुआ, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुआ था। हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। अब इनके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक घटना और घटी थी, और वो घटना सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। कई लोगों को उस घटना के बारे में नहीं पता चला, और उसी घटना की वजह से इंदिरा गांधी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो आज पता चलने वाला है इंदिरा गांधी की हत्या कैसे हुई थी। तो ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, मजा आने वाला है बस। और ध्यान से आपको पढ़ना है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और इंदिरा गांधी के बारे में टोटल आपको पता चल जाएगा। हाँ जी वेरी गुड। 1984 में यानी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार एक किया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। उस ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या किया गया था कि पंजाब में सिख आतंकवादियों द्वारा पृथक खालिस्तान बनाने की मांग की गई थी। क्या की गई थी दोस्तों, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चालू किया गया था। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है वो देखिएगा कि पंजाब, हाँ जी वेरी गुड, पंजाब में सिख आतंकवादियों द्वारा हाँ जी पृथक खालिस्तान बनाने की क्या की गई थी, मांग की गई थी दोस्तों। पृथक खालिस्तान बनाने की मांग की गई थी। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी, तो इसको दबाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह ऑपरेशन प्रारंभ किया था, और इसी को दबाने के लिए श्रीमती गांधी ने इसको क्या किया था, ब्लू स्टार, इसको जो ऑपरेशन है इसको चालू किया था। आज वेरी गुड। और यह कहां था, अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है उसमें अत्यधिक खून खराबा होने के कारण, हाँ जी अमृतसर जो कि कहां है, पंजाब में है ना, वेरी गुड। और वहां पे क्या है, एक स्वर्ण मंदिर, आपको सबको पता है कि, हाँ जी वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलते रहो आप, आपको पता है तो। हाँ जी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अत्यधिक खून खराबा होने के कारण, जिसके कारण 31 अक्टूबर 1984 को सिख अंगरक्षक हैं, हाँ जी वेरी गुड, जो इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षक ने इंदिरा गांधी की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, पता चली ना। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। और ये क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, तो पंजाब के जो, हाँ जी वेरी गुड, पंजाब में सिख आतंकवादियों द्वारा पृथक से खालिस्तान बनाने की मांग की गई थी, और इंदिरा गांधी ने इसको रोकने के लिए यह ऑपरेशन चालू किया गया था। और अमृतसर है, जो पंजाब का अमृतसर है, जहां की स्वर्ण मंदिर बनाया हुआ है, तो उस मंदिर में क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक खून खराबा हो गया था। और इसी के कारण इंदिरा गांधी के जो सिख क्या है, अंगरक्षक हैं, इन्होंने क्या कर दी थी, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की क्या कर दी,
हत्या कर दी दोस्तों, क्या कर दी? हत्या कर दी। साथ साथ में बात करते हैं कि इंदिरा गांधी की जो समाधि है, इंदिरा गांधी की जो समाधि है वो कहां बनी हुई है ये आप बताएंगे। और इस इंदिरा गांधी की समाधि है, इसे क्या कहा जाता है? शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंदिरा गांधी की समाधि कहां बनी हुई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इनकी जो समाधि स्थल है इसको क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। अब हम पाठ्य बात करने वाले हैं, जो अगला हमारा वीडियो आने वाला है, कल मिलेंगे इसी टाइम पे आपको एक नए प्रधानमंत्री के बारे में। और वो कौन बनते हैं? राजीव गांधी फिर क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी माने जाते हैं। तो यदि आपको समझ में आया तो थंब का निशान करो। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपको भी इससे बेनिफिट हो पाए और कुछ हमारा भी क्या है, एनर्जी आए। क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या बल होगा उतना ही ज्यादा आपको पढ़ाने में मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा। वेरी गुड। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करना है? शेयर करना है। जो नए बच्चे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको जो भी नए वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।